हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे। देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आज हम ये देखेंगे। और वेलकम टू जयश्री टैरोट। आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, और आप सभी का जो काम है, जो दिनचर्या है, वो पॉजिटिविटी के साथ गुजर रही होगी। हमेशा पॉजिटिव बने रहें ताकि हमेशा अच्छा हो। थोड़ा बहुत ख़राब भी हो तो कोई बात नहीं, अगला दिन हमारा अच्छा जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है या प्रॉब्लम्स आती नहीं है या जाती नहीं है। डिपेंड करता है हम चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं। ओके, सो देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन जो है, अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं खुद से। नाराज़ इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि शायद वो कमी जो इस रिलेशनशिप में थी, आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन की, यहाँ पर मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ कि नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले यहाँ पर जो हैं वो पर्सन ज़्यादा हैं कि खुद से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वो नाराज़ इस बात से भी हैं कि उन्होंने जितनी भी कोशिश की है इस रिलेशनशिप में, वो खरी नहीं उतर पाई है। कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं, वो आपकी तरफ से हों, उनकी तरफ से हों, किसी की तरफ से भी हो सकता है। हम कभी परफेक्ट नहीं होते। ओके, कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमियां हमेशा रहती हैं। परफेक्ट होना एक अलग बात होगी, हम कभी परफेक्ट नहीं बन सकते क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन नेचर होता ही ऐसा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ खुद से दिखाई दे रहे हैं। हो सकता हो कुछ लोगों के पर्सन ने यहाँ पर मूव ऑन करने की बात कही हो या मूव ऑन कर भी लिया हो, लेकिन वो मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, ब्रेकअप कर लिया हो। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर चला ही जाऊँ यहाँ से, तो ठीक है, मुझे वो जो क्लैरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, वो जो क्लियर पाथ चाहिए, वो जो स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट है, वो काम नहीं कर रहा उनका। डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। परेशान, अपने ही से परेशान है, इस रिश्ते में आ रही मुसीबतों से परेशान है, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से परेशान है। हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले हैं उस रिलेशनशिप में, ठीक करने के लिए, आपको खुश रखने के लिए, या जो भी सिचुएशंस हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप दोनों में फिर ऐसा कुछ हो जाता होगा और फिर सडन जो है वो चीज़ें ख़राब हो जाती होंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में ये सिचुएशन है कि बहुत कोशिश करते हैं कि यस अब चीज़ें बेहतर रहेंगी, लेकिन वो फिर बेहतर हो नहीं पाती। स्ट्रगल जो है वो हद से ज़्यादा कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को करना पड़ा है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आया, वो खुशी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते यहाँ पर आपके पर्सन जो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, डिस्टर्ब हैं इस वक्त उनका माइंड, और निकल जाने का मन उनका कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़कर निकल जाऊं, सब छोड़ दूं, सब हटा दूं, मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ज़्यादातर है क्योंकि कार्ड्स वैसे ही आए हैं। डिस्टर्ब बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन कर भी नहीं पा रहे हैं। आपसे बात ना करने का हो सकता है उनका मन कर रहा हो कि मैं नहीं बात करूंगी या नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपके मैसेज का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट कर रहे हो, ब्लॉक का रखा अगर आपने तो अनब्लॉक का वेट कर रहे हो। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली है कि वो नाराज़ तो हैं, लेकिन वो वेटिंग में भी दिखाई दे रहे हैं आपसे बात करने का, चीज़ों को ठीक करने का। होता है ना, कभी कभी हम किसी प्यार में इतनी गहराई में उतर जाते हैं कि हम लाख चाह लें कि इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं, लेकिन नहीं आ पाते हैं। कुछ वैसा ही रिश्ता मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जिसको कहते हैं अटूट, अटूट रिलेशनशिप, जो कि इतनी इजीली नहीं, जो छोटी छोटी बातें बोलने से नहीं टूटने वाला। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में आई थिंक काफ़ी झगड़े होते रहते हैं, आए दिन झगड़ा, हर दूसरे दिन झगड़ा। 2 दिन आप लोग सॉर्ट आउट करते होंगे कि चलो अब नहीं लड़ेंगे, 2 दिन बाद फिर तीसरे दिन यही सिचुएशन हो जाती होगी। तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं। तो स्ट्रांग उनका जो इंटेलेक्ट था वो कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा जो क्लैरिटी उनको चाहिए वो नहीं मिल पा रही इस रिलेशनशिप में, परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी यहाँ पर क्लियर होने को नहीं दिखाई दे रहा। और ये देखिए, मैंने परेशानी की बात की और परेशान ही आ गई।
बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब, आई थिंक आपकी कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है कुछ लोगों के पर्सन के साथ में। अगर आर्गुमेंट हुई है यहाँ पर जल्दी में ही, तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब गुजरी है। वो जो आर्गुमेंट है वो बहुत ज़्यादा, वो बहस एक बेकार बहस में तब्दील हुई है कि एक डीप लेवल पर जाकर एक दूसरे को अब्यूज़ करना। अब्यूज़ करने का मतलब है गंदी बातें बोलना, ये बोलना, हाँ ठीक है ऐसा तुम ऐसा करो, जाओ मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, जो भी करना कर लो। हम लोग झगड़े में अक्सर कुछ भी एक दूसरे को बोलते ही रहते हैं, अक्सर सभी के रिलेशनशिप में होता है, कोई नई बात नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक ही के रिलेशनशिप में। ये नॉर्मल रिलेशनशिप में होता ही है कि हम गुस्से में बड़बड़ा लेते हैं जी भर के, और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हमने अपने पर्सन को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी होती है, सामने वाला ईगो स्टिक हो जाता है, ईगो पे ले लेता है कुछ कुछ। कभी कभी हम भी कुछ बातें अपने ईगो पर ले लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस ईगो को साइड में रख के हमें फिर से सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, एक प्यारी सी मुस्कान ला के चलो हो गया झगड़ा, अब बस हो गया ना, अब ठीक है, अब हम फिर से बात करें अच्छे से। ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए। वो उसकी जो खुशबू है ना इस रिलेशनशिप की, जिसमें तुरंत झगड़ा और तुरंत प्यार में तब्दील हो जाए, या घंटे 2 घंटे या बहुत ज़्यादा 1 दिन ले ले नाराज़ होने का, वो रिलेशनशिप अगर आपके पास है तो आप बहुत लकी हैं। सबके पास वो रिलेशनशिप होता नहीं, बहुत रेयर लोगों के पास वो रिलेशनशिप होता है। अगर आपके पास वो रिलेशनशिप है कि घंटे 2 घंटे या 1 घंटे बाद आपका पर्सन आपको कॉल करता है, मैसेज करता है, या आपके बगैर नहीं रह पाता है, तो आप उस रिलेशनशिप की कदर करें, या वो आपकी, आप अगर ऐसे हैं तो वो इसकी कदर करें। ओके, ब्लॉक ना करें किसी को। ब्लॉक अनब्लॉक मुझे नहीं लगता कि एक ये जो इजी ऑप्शन मिल गया है लोगों को ब्लॉक कर दिया। जब हम बात करने का ज़रिया ही ख़त्म कर देंगे तो हमारा पर्सन हमसे कैसे कम्युनिकेट करेगा, या उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे चीज़ों को ठीक। हमारे पास तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता सिवाय रिसीविंग के, कि उधर से कोई मैसेज आए तो हम रिसीव करें। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो इसी तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशंस को आपके साथ। उनके मन में जो ऐसा चल रहा है कि मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। देखिए कमियाँ कहाँ आ रही हैं आपके रिश्ते में, क्या रह जा रहा है, क्या बच रहा है और क्या जा रहा है, हम क्या दे रहे हैं और क्या बदले में ले रहे हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ख़राब होती है तो उस पर काम करें। अगर आप लोग ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी हैं तो उस पर काम करें। गुस्सा ज़्यादा आता है तो उस पर काम करें। काम ज़रूर करें। किसी भी रिलेशनशिप को एक बेहतर रिलेशनशिप बनाने के लिए उस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर जैसा कि आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि मुझसे कुछ हैंडल नहीं होगा, मुझे निकल जाना है, मुझे वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ये सिचुएशंस मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मुझसे संभला नहीं जा रहा, ये सारी चीज़ें जो है उनके मन में चल रही। हो सकता है आप लोगों की बातचीत भी चल रही हो, फिर भी वो उनकी ये फीलिंग्स हो कि भैया ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, मुझे उसमें नहीं रहना है या नहीं पढ़ना है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ये रिलेशनशिप। जो हम चाहते हैं, जो हम क्लैरिटी चाहते हैं, जो हम अच्छी कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो नहीं बन पा रही। तो ये नो कांटेक्ट और कांटेक्ट दोनों में जैसा आपका स्टेज चल रहा हो रिलेशनशिप का, आप उस हिसाब से देखिएगा तो डिस्टर्ब बहुत 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 ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में इसी तरीके की बातें चल रही हैं कि मुझसे हैंडल नहीं होगा, मैं इस जिम्मेदारी की शायद लायक नहीं, या रिलेशनशिप जो है मैं संभालने के लायक नहीं हूँ, तो इन चीज़ों से निकल जाना ही बेहतर है। तो ऐसा कुछ इनके मन में आपके पर्सन के चल रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और पॉजिटिव रहें अपनी चीज़ों में। अगर आप में कमियां हैं तो आप सुधारें, आपके पर्सन में हैं तो उन्हें सुधारें। एक दूसरे से बात ज़रूर करते रहें। अगर आप बात करते रहेंगे तो चीज़ें ज़रूर ठीक होती रहेंगी। अगर कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है तो चीज़ें बहुत गड़बड़ा जाती है। ओके, तो ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन बंद ना होने पाए, आप अपनी तरफ से ना बंद करें। ठीक है, ओके, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।